विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए रुचिरा पुस्तक से कक्षा 7 का अगला पाठ संस्कृत का लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में इसमें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर देना है, फिर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, तो आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे, और जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यानी आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मी आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मी बाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में, तस्मिन माने उस समय में, काले माने समय में, स्त्री शिक्षाया स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत् चिंतनीय थी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय में स्त्री शिक्षा नहीं ज़्यादा हुआ करती थी, तो उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति अधिक चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्री शिक्षा के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित ना थी। एक तो स्त्री शिक्षा नहीं थी, दूसरे संस्कृत शिक्षा प्रचलित उस समय में नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यात्मता। अर्थात किंतु डोंगरे ने, अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्धता को धारण ना करके उसे त्याग किया और अपनी पत्नी, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। एतदर्थम स समाजस्य प्रात्राणाय अपि असहत। ऐसा करने पर, एतदर्थम ऐसा करने पर, स उन्होंने समाजस्य समाज का प्रताड़ना भी सही, अपि माने भी, प्रताड़ना भी, असहत माने सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा, अपने आप संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नम संजाता। काल समय के चलते रमा और उनके पिता दुखी हुए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। इसके चलते उनके माता पिता और ज्येष्ठ बहन च दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्षता के कारण उसका शिकार हुए और दिवंगत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए भूखमरी के कारण। कहने का तात्पर्य है तस्या पितरो, पितरों मानने से तात्पर्य यहाँ पे है माता और पिता दोनों के लिए जब प्रयोग होता है तो पितरो होता है। ज्येष्ठा भगनी, बड़ी बहन, च दुर्भिक्षता पीड़िता, दुर्भिक्षता यानी भूखमरी के कारण दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पद्म्या समग्र भारतम अभ्रमत। इसके उपरांत रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता, स्व माने अपने, ज्येष्ठ माने बड़े भाई के साथ, पद्मभ्याम समग्र भारत, पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण करने के क्रम में सा यहाँ पे प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए हुआ है। अगर पुल्लिंग होता है तो सह तौते होता है, और स्त्रीलिंग होता है तो सा तेता। तो उन्होंने इस भ्रमण क्रम में भ्रमण करते हुए वो कोलकाता पहुँची, प्राप्ता कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण स
तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषिताम। अर्थात संस्कृत की विदुषी होने के कारण सा तत्र वहाँ उन्हें पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। वहीं तत्र माने वहाँ, एव माने ही, तत्र एव सा उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित वेदों का अध्ययन किया। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। क्रोध माने किया। पश्चात स स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायो आंदोलनम प्रारब्धवती। तत्पश्चात सा उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए, वेदादीनां वेदों आदि और शास्त्रों आदि की भी शिक्षा ही का आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने स्त्री की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में उनसे विवाह किया। फिर से देख लीजिएगा। 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दास के साथ, सह माने साथ, बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् से तात्पर्य है 1.5 वर्ष में ही। तो देख लीजिएगा, सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगता, और 1.5 वर्ष के अनंतर में ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वो पुत्र्या मनोरमा, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, सह माने साथ, स्वजन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गईं। आगे देखिए, नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए, पहले ये देखिएगा कि संस्कृत जब होता है तो संस्कृत 2 शब्दों के बाद चा का प्रयोग होता है, तो नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए, नारी के सम्मान और उनकी शिक्षा के लिए, सा उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। सा माने उन्होंने, स्वकीयम माने अपना जीवन अर्पित कर दिया, पूरा जीवन नारी सेवा में लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। अर्थात हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष माने सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में, विषय माने विषय में, सा उन्होंने स्वमतम प्रस्तुतवती, स्वमतम माने अपना मत, अपना विचार प्रकट किया, प्रस्तुतवती माने प्रकट किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इसके बाद सा उन्होंने उच्च शिक्षार्थम माने उच्च माने ऊंची शिक्षा को अर्जित करने के लिए, शिक्षार्थम माने ऊंची शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गईं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र माने वहाँ, ईसाई धर्म से माने ईसाई धर्म के, अब धर्म से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है, तो ईसाई धर्म में स्त्री के विषय में उत्तम विचार को जान के वो प्रभावित हुई।
फिर से देखिएगा, तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचार को जानकर कौन प्रभावित हुआ? पंडिता रमाबाई। आगे देखिएगा, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। इंग्लैंड देश से वो कहाँ गई? अमेरिका देश। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतम अर्थ संचयम अकरोत। तत्र माने वहाँ, सा माने उन्होंने, भारतस्य माने भारत के, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोतम, अर्थ माने यहाँ धन से तात्पर्य है। तो वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, अर्थ माने धन का संचय प्रारंभ किया, यानी धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत आकर मुंबई नगर में उन्होंने, सा माने उन्होंने, शारदा सदन की स्थापना की। स्थापयत, मुंबई नगर में आकर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। आगे देखिए, अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रिया निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में आज भी, निस्सहाय जिसका कोई ना हो, निराश्रय स्त्री जिसके पास कोई सहारा नहीं, आज भी रहती हैं। ऐसी स्त्रियां आज भी वहाँ पे रहती हैं। निवसंत माने निवास करती हैं। तत्र स्त्रिया मुद्रण टंकण काष्ठकलादीना च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। ध्यान दीजिएगा, तत्र माने वहाँ स्त्रियां क्या करती हैं? मुद्रण माने छपाई का काम, टंका काठ की लकड़ी का काम का प्रशिक्षण देने का कार्य होता है। वहाँ पे छपाई, टंकड़ का काम, काठ की लकड़ी को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह अब पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। यह जगह पहले मुंबई में थी, अब ये जगह पुणे में स्थानांतरित हो गई है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्त मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अर्थात ततः माने वहीं पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीपे माने समीप में, केडगांव स्थान में मुक्त मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया है। अत्र यहाँ अधुना आज अपि माने भी निराश्रिता स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापयन्ति। कहने का तात्पर्य है, अत्र यहाँ अधुना माने आज, अपि माने भी आज भी, जो निराश्रित स्त्रियां हैं जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसी स्त्रियां ससम्मान, बड़े सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। आगे देखिएगा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वो देश विदेशों की अनेकों भाषाओं में निपुण थी। आसीत माने थी, अब चूंकि वो मर चुकी हैं इसलिए आसीत यहाँ पे लगा है। अगर है के लिए होता तो अस्ति स्था संति लगता।
समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में, अपि माने भी, फिर से देखिएगा, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदान माने योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वया वर्तते। अर्थात स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इत्यादि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ 5 पंडिता रमाबाई यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि समय हो चुका है, बेल बज चुकी है। और मैं आपको पाठ समाप्त करने से पहले आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। एक लाइक तो बनता ही है। आपका सहयोग हमारा साथ आगे हमको और आपको दोनों को ले जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।